Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं। पिछले हफ्ते निफ्टी की क्लोजिंग थी 17,558.90 की। पीसीआर की बात करते हैं तो 0.72 का पीसीआर है, जो कि बताता है बाज़ार जो है माइल्ड बियरिश है और बियरिश अंडरटोन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और निफ्टी की करंट क्लोजिंग 17,558 और अगर आप देखेंगे हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है निफ्टी में वो बना हुआ है 17,700 पे। 17,600 पे भी ठीक ठाक कॉल राइटिंग हुई है और जो सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 17,500 पे। और जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है और जो यूएस मार्केट में जो फेड का जो एक स्पीच का जो आउटकम आया है उसकी वजह से बाज़ार में एक पैनिक एनवायरनमेंट है। ऐसे में लगता है कि 17,500 को हम इजीली तोड़ेंगे। तो अगर हम 17,500 को तोड़ते हैं तो यहाँ पे ये जो 17,500 का पुट राइटर है इसके ऊपर प्रेशर बिल्टअप होगा और अगर ये प्रेशर झेल नहीं पाएगा तो अगला जो मेजर सपोर्ट है वो 17,200 और 17,000 के लेवल तक दिखते हैं। तो एक बड़ा रेंज निकल के आ रहा है निफ्टी में इस बार, नीचे में 17,000 और ऊपर में 17,700 ये रेंज निकल के आ रहा है। और किसी भी सर्कमस्टांस में निफ्टी अगर 17,750 के ऊपर जाता है तो फिर ऊपर में 18,000 का रेंज। तो 17,000 से 18,000 का रेंज एक बड़ा रेंज निकल के आ रहा है इस पर्टिकुलर वीक निफ्टी में। हालांकि कॉल राइटर ज़्यादा एक्टिव है तो बाज़ार थोड़ा बियरिश अंडरटोन दिख रहा है डेटा स्टेटिस्टिक्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो। अब एक बार हम बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक को चेक करते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 38,987 की और यहाँ पे देखेंगे तो और भी ज़्यादा बियरिश सेक्शन है क्योंकि यहाँ पे 0.6822 का पीसीआर है। 0.68 का पीसीआर काफ़ी बियरिश अंडरटोन बता रहे हैं। क्लोजिंग आई है 38,987 की, जो कि 39,000 से जस्ट थोड़ा सा नीचे है और 39,000 के आप देख सकते हैं लेवल पे एग्रेसिव कॉल राइटर हुआ है। तो ये जो कॉल राइटर है इनको इवेंट के आशंका थी डाउन साइड का, जो कि इनके आशंका के हिसाब से ट्रू होते हुए नज़र आ रही है। तो ऐसे में 38,500 का एक माइल्ड सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट 38,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी का दिखता है। हालांकि किसी भी सर्कमस्टांस में अगर बैंक निफ्टी दोबारा जो है 39,100 के ऊपर ट्रेड करे तो मेजर रेजिस्टेंस 39,500 के ऊपर दिख रहा है। तो 39,500 से 39,000 के लेवल के आसपास मैसिव रेजिस्टेंस है और सपोर्ट की बात करते हैं तो इस 38,500 और 38,000 के लेवल पे सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी की भी जो डेटा स्टेटिस्टिक्स है फॉर द टाइम बिंग वो माइल्ड बियरिश डेटा स्टेटिस्टिक्स बैंक निफ्टी में भी बनी हुई है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रह सकता है, तो एक प्लेन वनीला चार्ट जिस पे हमने कोई भी इंडिकेटर और कोई भी पैरामीटर्स नहीं लगाया, सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट है स्क्रीन पे। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये दो लाइंस ड्रॉ करके रखी है। ये जो लाइन है ये डिमांड एरिया है। क्यों डिमांड एरिया है? बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, यहाँ से गैप अप करके ओपन हुआ। अब मार्केट्स में आपको पता है जैसे यहाँ पे ये जो सारे गैप्स है बाज़ार में करेक्शन है, ये सारे गैप फिल हो गए। तो आपको भी पता है कि मार्केट्स में मोस्टली सारे गैप फिल हो जाते हैं। अब क्योंकि फेड का जो आउटकम आया है वो काफ़ी बेरिश है, बेरिश मार्केट ले रहा है, इसलिए ले रहा है क्योंकि फेड के आउटकम में उनकी प्रायोरिटी जो है वो इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन के लिए वो एग्रेसिव रेट हाइक का स्टांस उन्होंने मेंटेन किया है। तो ऐसे में बाज़ार ने उसको नेगेटिव लिया है। अमेरिकन मार्केट में भारी गिरावट आई है। सो डू आपके एसजीएक्स निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या हम दोबारा ये सारे गैप फिल करते हुए नज़र आएंगे, वापस डिमांड एरिया में आएंगे और यहाँ से रिबाउंड करते हुए नज़र आएंगे? तो एक सिंपल लुक में जो कि बहुत सारे एनालिटिकल कॉर्नर से भी आ रहा है
कि बाज़ार वापस ये डिमांड एरिया में जाएगा 17,600 से 17,430 का। बट मेरा मानना है कि ये अभी बहुत ही प्रीमैच्योर है इस तरीके की एनालिसिस करना। क्यों? उसके पीछे बहुत सारे रीजनल है। तो वापस एक बार मैं आपको दोस्तों, अब एक बार आप निफ्टी के डेली चार्ट्स पे ही कुछ एक पैरामीटर्स हमने लगा के रखे हैं जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड पैरामीटर है जो मार्केट में वाइडली फॉलो होते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बोलिंजर बैंड्स, और आप देखिए कि किस तरीके के बैंड के डॉट सपोर्ट पे 17,758 का जो सपोर्ट है, डॉट सपोर्ट पे निफ्टी बंद आया है। ऐसे में अगर फेड का कोई आउटकम नहीं रहता और कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स नहीं होता तो मोर लाइकली था कि आपका जो निफ्टी है वो पॉजिटिव खुलता और एक अच्छे पॉजिटिव वाइब्स के साथ आपका मंडे को ओपनिंग होती। बट अभी हमारे पास जो सरकमस्टांस है वो ये है कि यूएस मार्केट में काफ़ी गिरावट है और एट द सेम टाइम एसजीएक्स निफ्टी काफ़ी नीचे ओपन हो रहा है। तो मोर लाइकली है कि हम नीचे ही खुलने वाले हैं। तो क्या हम नीचे जो निफ्टी का 17,345 का प्रीवियस लो है उसको हम डिफेंड कर पाएंगे? क्या हम एक बियरिश मार्केट में जा रहे हैं? क्या अब नीचे में 16,000 15,500 की जो बातें चल रही है वो होने वाली है, या फिर जो इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने इसके पहले जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो डिमांड एरिया 16,600 से 16,430 जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 16,600 से 430 के रेंज में जा कर के डॉट उन्हीं लेवल से सपोर्ट करके और वापस बाउंस बैक करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी अब हमारे माइंड में घूम रही है। बट फॉर द टाइम बिंग आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी का ब्रेकआउट ऑलरेडी वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं। और वीकली चार्ट पे मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से वीकली चार्ट पे जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो है 17,350, जो कि प्रीवियस आप यहाँ देख सकते हैं 17,345। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डेटा है वो है 17,345। तो आपको बियरिश स्टांस लेना है 17,345 के नीचे। अगर 17,345 के नीचे, क्योंकि बाज़ार खुलेगा ही नीचे, तो आपको सबसे पहला जो लेवल ध्यान में रखना है वो लेवल है 17,345। तो 17,345 के नीचे अगर खुल जाता है बाज़ार तो थोड़े बहुत पोजीशंस आप अपने लाइट कर लीजिए। और बट आपको फिर से आपको मार्केट में अक्यूमुलेशन मोड में चले जाना है 17,150 से 17,000 का लेवल, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 16,600 16,400 की ओर हम तब तक नहीं देखेंगे जब तक निफ्टी 16,980 के नीचे ट्रेड ना करने लगे। तो अगेन वापस हमारा ध्यान बहुत ही सिंपल है, 17,150 से 17,000 के रेंज में हम एग्रेसिवली बाय करेंगे। तो ध्यान रखिए, ये एक लेवल था निफ्टी का। अगर आप ये वाला कैंडल देख सकते हैं, ये रेड कैंडल, इसका जो बॉटम था 17,160, तो लाइकली है कि ये वाला बॉटम टूटे। बट ठीक इसके नीचे वाला जो कैंडल है जहाँ से सपोर्ट आया था, ये है 17,000। आप इम्पोर्टेंट लेवल देखिए 17,170 से 17,070, 17,070, 17,200 से 17,070, ये लेवल मैंने जो यहाँ ड्रॉ किया है 17,160 दिख रहा है, आप इसको 17,200 मान के चलिए। 17,200 से 17,070 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इन लेवल्स पे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि ये जो लेवल है ये लेवल वीकली ब्रेकआउट का लेवल है, ये लेवल आपका मंथली ब्रेकआउट का लेवल है। तो क्योंकि ये वीकली ब्रेकआउट का लेवल है, ये आपके मंथली ब्रेकआउट का लेवल है, तो ये लेवल इतने आसानी से इसी करेक्शन में टूट जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता। हालांकि जैसे ही निफ्टी 17,050 के नीचे ट्रेड करता है तो डेफिनेटली जो है अगला इम्पॉर्टेंट लेवल आपके लिए हो जाएगा 648 से 16,430। तो ध्यान रखिए 17,050 के नीचे निफ्टी में कोई भी पोजीशन नहीं रखना है, बिकॉज वहाँ से 500 से 600 पॉइंट का करेक्शन आपको इजीली देखने को मिल सकता है। हालांकि 16,600 से 650 से 16,430 के रेंज में आपको ज़रूर बाय करना है, बिकॉज ये एक फ्रेश डिमांड एरिया है और यहाँ से डेफिनेटली बाज़ार जो है यहाँ तक सारे अपने गैप्स को भी फिल कर देगा और यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट भी लेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगेन अगला हफ्ता भी हमारे पास 4 ही सेशन है।
बिकॉज क्योंकि 31st को गणेश चतुर्थी है, इसके लिए हॉलीडे है, तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी। आपके पास जो भी गिरावट आ रही है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लेवल आपके लिए है वो है 17,350। तो आपको देखना है क्या 17,350 टूट रहा है। अगर टूट रहा है तो पोजीशन एक बार छोड़ दीजिए। नीचे 17,200 से 17,070 के रेंज में डेफिनेटली सारे पोजीशंस को फिर से बनाइए, अकोमुलेट कीजिए। निफ्टी को निफ्टी में बाय कीजिए। 17,050 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। तो जब तक निफ्टी 17,050 के ऊपर है तब तक पोजिशनली निफ्टी पॉजिटिव है। 17,050 के नीचे 500 पॉइंट का फॉल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 17,350। 17,350 के ऊपर मार्केट है तब तक कोई भी फॉल आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है। 17,350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 17,350 के नीचे 17,175 से 17,050 का रेंज पूरा बाइंग का रेंज है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 17,050, नो डेविएशन नो वेरिएशन। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। फॉर द टाइम बीइंग बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक निफ्टी आपका 17,050 के ऊपर है। 17,050 का लेवल तोड़ते ही निफ्टी 16,600 से 16,400 के लेवल पे स्लाइड करेगा, जहां आएगी आपके पास ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इनको ध्यान रखना है आपको निफ्टी में। दोस्तों अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की ओर। तो दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के चार्ट अगर आप देखेंगे तो चार्ट काफ़ी पॉजिटिव है, बट हालांकि अभी जो सरकमस्टांस निकल के आ रहा है, ऐसे में बाज़ार में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी आपको करना क्या है, बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 38,300 से 37,800। तो ध्यान रखिए ये लेवल जो है 38,300 ये से 37,800, 37,800। तो 38,300 से 37,300 ये प्रीवियस जो हमने लाइंस ड्रॉ करके रखे थे इसको हम रिमूव करते हैं। तो अब ये जो इम्पोर्टेंट लेवल अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए। 38,300 से 37,800 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, तो ये जो पूरा रेंज है 38,300 से 37,850, ये रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी दोबारा ट्रेड करते हुए मिले तो डेफिनेटली आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ आपको बैंक निफ्टी को बाय करना चाहिए। और एक सिंपल सा एक सिंगल स्टॉप लॉस बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में, वो है 37,600। तो जब तक 37,600 के ऊपर बना हुआ है ये रेंज में लेना है और 37,600 का स्टॉप लॉस लगाना है। बिकॉज जैसे ही 37,600 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो और 500 से 600 पॉइंट का लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी एक मेजर ब्रेकआउट है मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट्स पे, क्वार्टरली चार्ट्स पे। तो जब तक बैंक निफ्टी जो है 37,000 के ऊपर बना हुआ है, 37,000 के ऊपर बना हुआ है, ये बुलिश मूव बैंक निफ्टी का इंटैक्ट ही रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी गिरावट, बिकॉज बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे चार्टिस्ट जो है अब 35,500 35,600 की भी बात कर रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम जब तक बैंक निफ्टी 37,000 के ऊपर बना हुआ है, हमारा जो है व्यू है वो काफ़ी क्लियर है कि बैंक निफ्टी ऊपर ही रहेगा फॉर द टाइम बीइंग। अगर कोई भी गिरावट आपको आती है 38,300 से 37,850 के बीच में तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी को बाय कीजिए। बिकॉज हमारा ऐसा मानना है कि बाज़ार अगले 3 से 6 महीने के होराइजन में पॉजिटिव ही रहने वाला है। कम वॉट आपको एग्रेसिव बियरिश जोन में नहीं जाना है, नीचे के लेवल्स आए तो वहाँ आपको बाय पोजीशन बनाना है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडाइसिस में थोड़े बहुत जो करेक्शंस मार्केट में दिख रहे हैं और जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में रहेंगे। जब तक निफ्टी 17,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 17,050 के ऊपर, तब तक आपको पॉजिटिव व्यू ही बनाना है। बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही नए हाइज बनाएंगे अगले 2 से 3 से 6 महीने के होराइजन में, ऐसा हमारा स्ट्रॉन्ग व्यू है। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।